आज के स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अब यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू के जो लेफ्ट साइड में ये आपको बहुत सारे आइकॉन्स दिखते हैं ना, इनमें से एक का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसका। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। याद रखिए, ये इंडिकेटर जो है ना, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये इंडिकेटर आपको इसी टूल बार में मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पे लगा लेते हैं। आप क्लिक करेंगे, लगेगा नहीं। तो कैसे लगेगा? आप यहाँ पर एक बिंदु देख पा रहे हैं, इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल के जो नीचे वाला हिस्सा है, लो है, वहां पर इसको लेके जाके क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे इसको क्लिक कर देते हैं, अब देखिए ये क्लिक करने के बाद ये जो जादू हुआ है, क्या जादू हुआ है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्रॉस में जाके, हाँ बस। चलिए अब देखिए, अब इसने क्या क्या काम किया है, किन किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, सारे चीज़ों को यहाँ पर हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के 3 लाइन्स बने हैं, एक और इसके लगातार नीचे 2, ठीक है। मैं और भी दिनों का मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल करके। फिलहाल ये इसको देख लीजिए, फर्स्ट 5 मिनट्स जो हमने कैंडल लिया है उसके लो पे जाके इसको क्लिक किया है। तो इसने क्या किया है कि लगातार इस बार उस दिन मार्केट में जहां जहां वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, वहां पर एक लाइन सबसे पहले इसने क्रिएट किया है। कहां पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्रिएट हुए? यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर शुरुआती दौर में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा है क्या? हाँ, कई जगह पे यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। जैसे मार्केट जैसे इसके पास आया, आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन शुरुआत में बना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से अगर आप स्ट्रेटेजी को अगर आप अपनाते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि सपोर्ट पे हमें काम कैसे करना है, लेकिन इसका फल क्या निकलता? मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर नीचे चला आया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है। लेकिन इसके बाद और एक अच्छी चीज हुई कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट तो किया, लेकिन यहाँ पे पुट साइड में भी एंट्री दिया। याद रखिए, ये कोई साधारण लाइन क्रिएट नहीं हुआ, ये वॉल्यूम के बेस पे लाइन क्रिएट हुआ है। ये हमने अपने मन से ड्रॉ नहीं किया कि कहा हम चलो सपोर्ट ढूंढते हैं। इस इंडिकेटर ने, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल ने, उस जगह को ढूंढ के निकाला है जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। वहां से हमको पता चलता है कि हमें अब किस दिशा में एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि एक ही सिंगल लाइन में, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे अगर क्रिएट हुआ है, तो उसके बाद हम प्राइस एक्शन के पीछे गए। और आपको तो पता ही है कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट भी करना होगा। ऐसा नहीं कि उसने यहाँ पे एक लाइन दे दिया, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया और अभी आपका, बहुत सारे लोग कैसे सवाल करते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ ही कैसे, जब आपको यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेट दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, मार्केट तो आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है और हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर अब हम अपने पहले वाले ट्रेड से स्टॉप लॉस काट के अब हमें नए ट्रेड में एंट्री करना है। इसका फायदा क्या होता? आप अगर देखते तो यहाँ पे कोई बुलिश परफॉर्मेंस हो ही नहीं रहा है, सबके सब यहाँ पे बेयरिश है। मतलब एक सिंगल ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल क्लोज ही नहीं हो रहा है। पर आप अगर यही से फिर से दोबारा पुट में अगर यहाँ पे शामिल हुए होते तो इसका क्या नतीजा निकलता? मार्केट उसके बाद धीरे धीरे धीरे, आप देखिए यहाँ से अगर आपकी एंट्री यहाँ कहीं होती, भले ही यहाँ पे कुछ देर, 1 घंटे के आसपास, 1 डेढ़ घंटे के आसपास मार्केट वहां पे रुका, लेकिन फिर मार्केट में गिरावट शुरू हुआ। आपको धीरे धीरे ये चीज फिर समझ में आने लगती कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। कुल मिला के यहाँ पे दोबारा जब आया मार्केट, जब यहाँ पे आके ठहरा, यहाँ पे फिर दूसरे यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल क्रिएट हुआ, सबसे ज्यादा यहीं पे फिर वॉल्यूम बनने लगा। आप अगर ये बार भी अगर देखते, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे अच्छे से दिखाने की कोशिश, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का बार भी बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग का बार सबसे ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बाइंग बार।
तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देख पाते, समझ सकते हैं। आइए, अब मैं इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा इसको मैं ट्राई करूँगा, यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा और फिर मैं इसी को दूसरे जगह पे या दूसरे किसी दिन यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आइए, इससे एक दिन पहले इसको लगाने की कोशिश करते हैं। फिर से हम एंकर प्रोफाइल में जाएंगे, नीचे जाएंगे, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। अब फर्स्ट कैंडल के लो पे हम इसको क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब देखिए ये बन गया है, आपको समझ में आ रहा है? ये अब बन चुका है। अब इसको मैं लगा के दूसरी चेक्स करूंगा अभी। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ये एक दिन पहले वाला है, उससे एक दिन पहले, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए धीरे धीरे नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है। चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब हमें ये कतई नहीं देखना चाहिए कि अब हमें कहाँ से बीच रास्ते में एंट्री करना है। नहीं, बीच रास्ते में एंट्री नहीं करना है जब तक मार्केट किसी वॉल्यूम एंकर प्रोफाइल के पास नहीं पहुंच जाता है। मतलब ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो इसलिए हमारा ध्यान यहाँ पे सबसे ज्यादा जाएगा। जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, जैसे कि हमको ये वाला कैंडल ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। कौन सा वाला? ये जो बड़ा कैंडल जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला। इसने यहाँ पे जितने सारे ग्रीन कैंडल बने हैं उसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ से फिर आपकी एंट्री होती है और देखिए मार्केट उसके बाद क्या करता है। मार्केट धीरे 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 अपना एक मुकाम पूरा कर लेता है। हाँ, हालांकि वहां से फिर वापस भी आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तक आपके टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। आपने जो भी टारगेट्स यहाँ पे तय करेंगे, तो इस प्रकार से फिर मार्केट आपके लिए काम करने लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे, क्या हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन उसके लिए ना बहुत विद्वता चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए कि आप किस बेस पे वहां पर एंट्री करने के बारे में विचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही से फिर मार्केट अगर पलट जाता है तो फिर आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है और इसके बाद आपको ठहरना कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आप विचार नहीं कर पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंकर प्रोफाइल में ये जब दिखाई दे रहा है हमको कि एक एक ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, उससे पहले ही एंट्री करके थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप वेट करें और उसके बाद फिर आप जाके काम करना शुरू करें। तो इस प्रकार से जब आप काम, हाँ एक बात है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी काम करके देख सकते हैं और जितना इस पे काम करेंगे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा खुलती नज़र आएगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।